अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी पब्लिक, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम बैक अगेन विथ माई अनदर आउटिंग व्लॉग। तो अब मैं आ चुकी हूँ शाहजहां मॉस्क। शाहजहां ने अपनी मुमताज़ के लिए इस मस्जिद को बनवाया है। चेक करो, इस मॉस्क के अंदर 93 इसके गुम्बद है। आप सोच सकते हो, मतलब कोई इतना प्यार करता होगा किसी के लिए बनाएगा ऐसे? नहीं ना। तो मैं मजाक कर रही हूँ, आई एम जस्ट किडिंग। ये शाहजहां ने तो ज़रूर बनाया है, लेकिन अपनी मुमताज़ के लिए नहीं बनाया। ये शाहजहां ने जिस सिटी के अंदर इस मॉस्क को बनवाया था 1644 17th सेंचुरी में ये बना था, ये बनी थी तब उसने ये बनवाई थी इस सिटी के लोगों का थैंक यू करने के लिए, एज अ गिफ्ट उनके लिए। इस सिटी में एक मॉस्क उसने बनवाई थी जिसके अंदर 93 गुम्बद्स हैं। कुछ लोग 100 भी बोलते हैं, लेकिन 93 हैं। तो मैं आपको अब अंदर जाकर दिखाऊंगी कि सच में ये बहुत बड़ी है। साउथ एशिया की ये सबसे बड़ी मॉस्क है, सबसे बड़ी मॉस्क में इसका नाम आता है। तो आप अंदर चल के देखिए कि ये बड़ी है या नहीं। ये है इसका एंट्रेंस। अब हम अंदर एंटर हो चुके हैं। ये इसके अंदर के सारे गुंबद बने हुए हैं और ये जो है ईंट के ऊपर बनाई गई थी उस टाइम पर, और अलग अलग कलर्स के इसमें टाइल्स भी उस टाइम के लगाए गए थे। तो आप ये देख सकते हैं कितने सारे गुंबद। बहुत बड़ी थी, मैं चल चल के थक गई थी, तो मैं यहाँ आकर बैठ गई क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून था। तो मैंने सोचा अब अंदर भी जाया जाए कि यहाँ और कितने गुंबद देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत पुराना टाइल वर्क किया हुआ है, बहुत अच्छी है ये भी एक सामने है। ये ठट्टा सिटी के अंदर ही है। ठट्टा सिटी की एक हिस्टोरिकल प्लेस में इसका भी नाम आता है क्योंकि ये बहुत ही पुराने दौर की बनी हुई है। तो मैंने आपको अंदर दिखा दिया, आपको आइडिया हो गया होगा कि 93 गुंबद है या नहीं। अब मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ। और मैंने एक चीज़ देखी तो मेरा बड़ा दिल किया। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खाती थी, जब अपने पापा के साथ अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आती थी तो मैं ये हमेशा से लेती थी। आज भी मैंने देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और मैंने सोचा लेके मैं इसको खाऊंगी ज़रूर। बहुत ही मज़े का होता है ये, बहुत ही मज़े का। किस किस ने बचपन में खाया है। तो अब मैं निकल चुकी हूँ हमारे थर्ड प्लेस पर, जो है दातार मज़ार। वो आती है ठट्टा सिटी का ठट्टा सिटी के अंदर ही एक सिटी आता है, एक छोटा सा, उसका नाम है वर गुलामुल्ला। ये वहाँ पर मज़ार है, ये वहीं का रास्ता है, यहीं से रास्ता जाता है उस मज़ार का। वो छोटे से पहाड़ के ऊपर बनी हुई है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मैं कभी गई नहीं। तो मैं यही बोल रही थी क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर था, इसलिए मैंने वॉइस ऑफ कर दी है। मैं यही कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि मैं सुबह से ट्रैवल कर रही थी। अब हम तकरीबन पहुँच ही चुके हैं। ये स्टार्ट होने वाला है मज़ार की तरफ जाने का रूट। तो आ चुके हैं हम दातार मज़ार पर। ये देखिए दरगाह सखी दातार उस सामने आपको दिख रही है कि यहाँ पर दूसरी भी मज़ार हैं, लेकिन मैं इसी मज़ार के लिए आई थी। तो पीछे 2-3 मज़ार और भी हैं। वैसे भी ठट्टा सिटी में बहुत ज़्यादा मज़ार हैं, इतनी हैं, बहुत ज़्यादा दरगाहें हैं, हर एक कोने में मज़ार है। तो आइए चलते हम दातार के अंदर। तो ये आ गई है सखी दातार दरगाह। दातार की हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है क्योंकि मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है इसको। तो अंदर से भी आप देख सकते हैं, जो जो लोग यहाँ पर आए होंगे उनको हो सकता है इसकी हिस्ट्री पता हो। बहुत लोग आते हैं, बहुत नाम सुना था मैंने,
तो मैंने सोचा चले देखते हैं, चल के हो आते हैं मज़ार पर। तो अब मैं आज तो ये देखें, आप सब देख रहे होंगे, ये इन लोगों ने भी जो मिरर वर्क करवाया हुआ है ये भी बहुत ही खूबसूरत था। बहुत अंदर से इसको बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। आई थिंक ये भी बहुत पहले की थी, लेकिन वर्क अभी हुआ है माशाल्लाह। ये शाइन कर रहा था ना दूर से, तो मैं अंदर नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी मैं अंदर गई। मैंने कहा जाना चाहिए। फिर मैं गई, अंदर जाकर मैंने पूरी मज़ार को देखा। ये इसका ऊपर वाला पोर्शन था जहाँ पर ये ट्रीज़ बहुत सारे, और मतलब इसके सामने का जो व्यू था ना वो बहुत। ये अब मज़ार के अंदर मैं आ चुकी हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। पीछे मज़ार है क्योंकि फिर मैं जो है यहाँ पर शॉप पर आई। मैंने देखा यहाँ पर चूड़ियाँ थी, तो मैंने सोचा चूड़ियाँ लेती हूँ। तो ये देखें मैंने ली चूड़ियाँ। ये भी सेम बचपन में मैं बहुत ज़्यादा लेती थी। जो इस सिटी में रहते हैं वो ज़रूर गए होंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ें वो होता था दरगाह का मेला जिसको कहते हैं, उसमें लगती थी, तो बहुत शौक से हम लोग लेते थे। तो अब जो है ये मज़ार के अंदर से एक और रास्ता निकलता है, उस तरफ मैं जा रही थी। ये रास्ता जाता है दूसरी मज़ार को। ये छोटे से पहाड़ के ऊपर सारी मज़ार्स बनी हुई है, और यहाँ पर बहुत ही पुराने 16-17 सेंचुरी के हिस्टोरिकल प्लेसेस बने हुए हैं, बहुत ही ओल्ड। ये गुंबद टाइप चीज़ें बनी हुई हैं। ये इसकी मज़ार के सामने का व्यू था। वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था और बहुत ही अच्छी पुरसुकून जगह थी। ये देखें आसपास कोई इतनी आबादी भी नहीं थी। तो ये मुझे जगह दिखी, बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रही है। यहाँ की भी कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होगी। तो इस सिटी में जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है ना, उस सारे प्लेसेस की कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर है। ये बहुत ही ओल्ड गुंबद है, गुंबद तो नहीं कह सकते, ये बहुत ही ओल्ड जगह है जहाँ पर मैं आई हूँ। सो पीछे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है। ये ऊपर की तरफ एक और मज़ार थी, वहाँ जा रही थी। तो यहाँ पर मज़ार पे आम लोगों से ज़्यादा ये लोग बैठे होते हैं, पीछे पीछे भागते हैं। ये देखें एक छोटा सा साइड इस तरफ भी बना हुआ था, और यहाँ की जो हवाएं थी ना, और एक अंदर वाला साइड भी था वो बिल्कुल ही अंदर की तरफ था। जो ना मैं जैसे मज़ार में एंटर हुई तो वहाँ पे मुझे एक साउंड आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैं सोच रही थी वो कहाँ पर है, तो वो आवाज़ आ रही थी इस जगह से, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये जो ऊपर घूम रहा है ना, इसकी आवाज़ आ रही थी। तो मैं एक टाइम डर गई कि ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे कोई चमत्कारी चीज़ है। पीर पट सुल्तान बादशाह ये था। तो फिर मैंने जाकर ढूंढ ही लिया कि क्या हो रहा था, फिर उसका आपको दिखा भी दिया। ये देखो ये नीचे लोगों के घर बने थे, लेकिन ऊपर ये मज़ार्स बनी हुई थी। यहाँ पर बहुत सारी मज़ार्स मुझे दिखी थी, लेकिन मैं सब पर तो नहीं जा पाई। बट यहाँ पर पहली दफ़ा गई थी। मुझे बहुत टाइम से देखनी थी कि सखी दातार दरगाह कौन सी है, तो मैंने आज देख ली। तो अब सारा दिन घूमने के बाद बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कुछ पेट पूजा की जाए। तो चलते हैं। मैं पहुंच चुकी हूं कैफ़े इमरान, जो इस सिटी का सबसे फेमस और सबसे आउट क्लास कैफ़े है। इसका खाना बहुत ही अच्छा। ऐसे ही दिखा सकती हूँ, ज़्यादा पीछे जाकर नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत तेज़ हवा आ रही है और मैं बाहर रोड पे खड़ी हूँ। अब चलिए हम तो चलते हैं। अब एंट्रेंस अंदर ये है। वेलकम टू कैफ़े इमरान। थैंक यू
तो मैं अपनी छोटे छोटे वीडियो के क्लिप्स बना रही थी। कैफ़े इमरान का मेन्यू आ गया था, मैंने सोचा क्या ऑर्डर किया जाए, आज कुछ डिफरेंट ऑर्डर करते हैं। हमेशा फास्ट फूड खा खा के बोर हो जाता है बंदा, तो मैंने डिसाइड कर लिया था। अब मैं खाने का वेट कर रही थी, बहुत ही हार्ड भूख लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी हालत से आपको पता चल रहा होगा कि मैं मुझे कितनी भूख लगी। आ चुका है अब मेरा खाना, ये है प्लेटर। इसमें बहुत सारी बारबेक्यू ग्रिल्ड आइटम्स हैं और राइस होते हैं, और राइस तो ऑलवेज माय फेवरेट। तो बस देख के बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। अब खाया जाए, इसको टेस्ट किया जाए कैसा है। ये मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। ये इनका यहाँ का फेमस भी है प्लेटर, ये भी सुना था। तो आज आप ये लोग ये ना सोचना कि ये इतना सारा इतना ठूसती है, ये मैं अकेले नहीं खाऊंगी, ये सारा फैमिली के साथ है, फैमिली भी खाएगी। मतलब इतना ज़्यादा मैं नहीं खा सकती। धोखा तो मेरे साथ इसने किया, यही मंगवाया कुछ और आ कुछ और गया। चलो कोई नहीं, कैफ़े कॉफ़ी वालों ने पता नहीं क्या पिला दिया। मैं समझी कोई आइसक्रीम आएगी, ये पता नहीं क्या शेक। फूड इनका बहुत टेस्टी था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब खाना हो चुका है कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ कराची वापस अपने घर। मुझे अपना घर बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आज का व्लॉग होता है यहीं तक एंड। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।